तो हेलो गाइस, दोबारा से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। प्री के मार्क्स भी आ गए। आप लोगों ने देखा होगा कि क्या गलतियां रहीं पिछले एग्ज़ाम में जो इस बार आपने सुधारनी है। और मेंस बहुत करीब है तो ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूँगा। अभी बस केवल आपको ये बताने आया हूँ बेसिकली कि कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आप पेपर देने के समय पे अपने दिमाग को रखें कि पेपर अच्छा हो। ये एक मेरी तरफ से आपके लिए एक पर्सनल टिप है कि आप जितना अपने दिमाग को शांत रखेंगे पेपर से पहले और पेपर के समय, उतना अच्छा पेपर आपका होगा। ये शायद आपको और कोई नहीं बताएगा, सब ये बताएंगे अटेम्प्ट कैसे करना है। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखिए कि जितना दिमाग आपका उस पर्टिकुलर मोमेंट पे शांत है, जितना कंपोज्ड है, तो वो किसी और चीज़ को बीट नहीं कर सकता। मैं आपको एक और पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा। जैसे मेरे एक टीचर ने स्कूल टाइम पे मेरे से कहा था कि कभी भी पेपर के समय, मतलब पेपर देने से जस्ट पहले और पेपर की रात, यानी जिस रात को आप जनरली पढ़ते हैं कि अब लास्ट समय है तैयारी कर लेते हैं, उस समय कतई पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। उससे दिमाग इफेक्ट होता है और बाय चांस आपने कोई एक ऐसी चीज़ देख ली जिससे आपको लगे कि नहीं ये चीज़ तो मेरी रह गई, उससे आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है। तो अपना ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बेसिकली कि अप्रॉक्सीमेटली शाम को 6 बजे से छोड़ दीजिए, कोई नई चीज़ ना देखिए, इवन पुरानी चीज़ ना देखिए। पेपर देने जाने से पहले हाँ एक बार को थोड़ा सा आपने फॉर्मूले ट्रिक्स वगैरह देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अवॉइड करिए उस दिन पढ़ना। अपने दिमाग को जितना शांत हो सके उतना शांत रखने की कोशिश करिए ताकि वो परफॉर्म अच्छा कर सके जब आपको उसकी ज़रूरत हो। अब ये तो फिलोसफिकल बातें हो गई, अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरफ लेके चलता हूँ। पेपर से एक रात पहले बेसिकली जैसे घर वाले बताते हैं कि अपना सामान तैयार करके रखो, एडमिट कार्ड हो गई, फोटोज़ हो गए, इस समय प्री का एडमिट कार्ड भी ले जाना होता है तो वो हो गया, आपका आईडी प्रूफ हो गया, सब एक बैग में लगा के रख के ले जाइए। और पहले से रात में रखेंगे, सुबह हड़बड़ी नहीं होगी, दिमाग शांत रहेगा। ऐसे कई बार इंसिडेंट्स होते हैं सेंटर्स पर कि बच्चे कोई एक चीज़ लाना भूल गए, फिर वो भाग दौड़ में उनका दिमाग एकदम उथल पुथल हो गया। बट ऐसे मोमेंट पर भी आपको शांत रहना है। ये मेरा केस है। जिस मेंस में मैंने 32 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए कट ऑफ से, मैं अपना प्री का एडमिट कार्ड ले जाना भूल गया था। तो जैसा जैसा मुझे वहाँ की अथॉरिटीज़ ने बताया करने के लिए मैंने वो किया, लेकिन अपने दिमाग को भटकने नहीं दिया कि अब ऐसा हो गया तो अब मेरा पेपर कैसा होगा। वो अपनी जगह था, पेपर अपनी जगह है। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी रही है, इवन एग्ज़ाम के दिन हो रही है, एग्ज़ाम से जस्ट पहले हो रही है, उसको अपने ऊपर प्लीज़ इफेक्ट मत पड़ने दीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें हो गई एग्ज़ाम से पहले, शुरू होने से पहले तक की। अब आप सेंटर के अंदर हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, तो एक बार बेसिकली अपना सिस्टम ज़रूर चेक कर लीजिए कि कीबोर्ड सही है या नहीं, माउस काम कर रहा है या नहीं, ओवरऑल मॉनिटर में कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे आपका दिमाग वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पे भटके। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद जो आपको स्टार्टिंग फर्स्ट लॉगिन के बाद 10 मिनट का समय मिलता है, उस 10 मिनट में अपने आप को एक बेसिक सी मेडिटेटिव स्टेट में भेज दीजिए जिससे आपका दिमाग शांत हो जाए, जिससे आप अपने सोचने की शक्ति को बढ़ा सकें। उस समय कोई भी थॉट अपने सामने मत लाइए कि इतने सारे लोग बैठे हैं, अगल अगल बगल क्या डिस्कशन हो रहा है, कैसे आप करेंगे, क्या करेंगे, सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। उस समय बस ये सोचना है कि अब मैंने तैयारी कर ली है, एक सीट चाहिए वो मैं लेके जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतना थॉट रख के अपने आप को एक मेडिटेटिव स्टेट में डाल दीजिए। मैं यही करता था, ये मेरा बेसिक सा फंडा था। मैं अपने आप को उन 10 मिनट के लिए हर चीज़ से कट ऑफ कर देता था। पेपर खुलेगा, रीजनिंग आएगी सामने। रीजनिंग में एक छोटी सी ये सजेशन है कि गो थ्रू करो पहले पेपर को, पजल्स लिख लो कि हाँ ये एक पर्टिकुलर पजल मैंने देखी उसमें जो मैं कर सकता हूँ। कॉलम्स बना लो अपने रफ शीट पे कि हाँ ये एक पर्टिकुलर पजल है, मैं करूँगा, अटेम्प्ट करूँगा अगर समय बचा, और ये वो है इसको मैं छूऊंगा ही नहीं चाहे कुछ हो जाए। या तो मैं पूरा पेपर कर लूँ फिर समय बचे तो मैं वो करूँगा। उस ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने शायद आपको पता होगा कि पॉइंट है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उनको नहीं टच करना। उनको टच करने से ना आपका समय भी वेस्ट होगा। अभी बहुत अच्छा लगता है 45 मिनट्स है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 45 मिनट्स बहुत होता है, बट जो मेंस की पजल्स होती हैं वो समय लेती हैं। ठीक है, उसमें भी घबराना नहीं है कि यार ये पजल तो मैं 2 मिनट में कर लेता हूँ या 3 मिनट में कर लेता हूँ, उसमें 10 मिनट लग गए, मैं क्या करूँगा। होता है, ये यूजुअल चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं, जल्दी आपको नहीं सुनने को मिलती, बट ऐसा होता है। तो मेरी राय ये है कि पहले जितना मिसलेनियस का जो क्वेश्चन होता है, जो आपको पता है कि ये तो नंबर दे नहीं देगा, उनको पकड़िए। 8 से 10 नंबर आपके फिक्स हो गए ना, आपने सेक्शनल क्लियर कर लिया। सेक्शनल क्लियर करने के बाद
फिर अपनी पजल्स पे जाइए, क्वेश्चंस हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं। कभी कभी होता है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ना, वो आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा कि आपको लगे कि हाँ यार ये अच्छा होगा। जैसे रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बट आपने मेरे स्कोर कार्ड में देखा होगा कि मेरे कम मार्क्स रीजनिंग में है, मैथ्स में ज़्यादा है। ये एक बेसिक सी चीज़ रहती है कि उस समय क्या अच्छा हो जाए आपको नहीं पता होगा। तो मान लीजिए रीजनिंग अच्छी है और आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आप उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, तो हार नहीं माननी है कि अब आप क्या करूँगा, रीजनिंग अच्छी थी वही नहीं कर पाया तो अब आगे क्या होगा। जितना कर लिया कर लिया, नेक्स्ट सेक्शन खुले रिफ्रेश करो कि हाँ जो हो गया फिनिश। नेक्स्ट सेक्शन खुलता है जीएस का, बहुत अच्छे से चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। गैस चाहे नॉर्मल गैस हो, चाहे एजुकेशनल गैस हो, चाहे कोई भी गैस हो, वो गैस ही रहेगा। कोई गैस नहीं करना है, ईगो सेटिस्फाई नहीं करनी है, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। 8 से 9 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं मार्क करके छोड़ दो, सेक्शन क्लियर करके आगे बढ़ जाओ। सेकेंडली अगर आपकी चीज़ अच्छी है देन आई वुड से कि हाँ 20 से 25 अगर आप मार्क कर ले रहे हो, तब आपको लगता है कि नहीं मैं 5 और मार्क कर सकता हूँ विद माई गैसेस, गो फॉर इट। बट अगर आपने 8 या 9 मार्क किए हैं फिर आप सोचोगे नहीं मैं गैसेस ले लेता हूँ, मुझे पता है कि ये 50-50, मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। सेक्शनल क्लियर करो, नहीं तो कभी कभी ऐसा में क्या होता है ना कि ओवरऑल कट ऑफ में पता चला 15-20 नंबर ऊपर है, बट जीए की सेक्शनल ही नहीं क्लियर हुई है। आई होप आप समझ रहे हो जो मैं आप लोगों से समझाना चाह रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर क्लियर होने के बाद क्या मिलेगा। उस पेपर को क्लियर करने से क्या मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ईगो पे मत लेना कोई भी चीज़। 9 क्वेश्चन हुए, सेटिस्फाइड हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन खुल रहा है, मैथ्स खुल रहा है। मैथ्स में आपने मैथ्स तो बेसिक सी चीज़ है, पहले मिसलेनियस उठा के खत्म कर डालो क्योंकि डीआईज बहुत लेंथी होती है, चाहे बेसिक पैराग्राफ वाली डीआईज हो, पाई चार्ट हो, केस स्टडी डीआईज हो, ये बहुत लेंथी होती हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपका कौन सा एक पर्टिकुलर सेक्शन स्ट्रॉन्ग है। अब ये आपने सुना होगा कि कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के हैं। फोकस इन चीज़ों से हटा के ना इस चीज़ पे लो कि मुझे अर्थमेटिक आती है, अर्थमेटिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करती है, नंबर सीरीज आती है, मैं नंबर सीरीज इन्वेस्ट करूँगा। ठीक, मेरे मैथ्स में 25 मार्क्स थे, आप लोग उसको कार्ड में देखिएगा 25 मार्क्स थे। तो ये ऐसे ही हुआ है कि मैं जैसे मुझे मालूम है कि मैं डीआईज उतने अच्छे से जल्दी नहीं कर पाऊंगा, बट मैं अरिथमेटिक कर लूँगा। आई वेंट फॉर अरिथमेटिक, मैंने सारे अरिथमेटिक सॉल्व कर लिए, मैंने सारे बाकी मिसलेनियस सॉल्व कर लिए, देन आई वेंट फॉर डीआईज। और उसमें भी क्लासीफाई कर लिया मैंने पहले ही कि मैं ये वाली डीआई में कर सकता हूँ जल्दी, ये नहीं होगी और ये वाली तो आती नहीं है। तो जब एक हो गई ना तो सेकेंड वाली थी जो ट्राई कर सकता हूँ उसको ट्राई करा, 2-3 क्वेश्चन हो गए, वेरी गुड है। आपने अटेम्प्ट कर लिया, आपने सेक्शन क्लियर कर लिया, अब मार्क्स मैक्सिमाइज करो जितना चाहो। लास्ट सेक्शन खुलेगा, इंग्लिश खुलेगा। इंग्लिश या तो भाई आती है या नहीं आती है, ठीक है। सेम चीज़ हर चीज़ के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, किसी चीज़ में ओवर करने की कोशिश मत करना। ऐसा ना हो कि मार्क्स क्लियर हो रहे हो, कट ऑफ से बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर हो, बट सेक्शनल में रह जाओ। इंग्लिश नहीं अच्छी है, नहीं स्ट्रॉन्ग है, उतना करो जितने में सेक्शनल क्लियर हो जाए। 10 से 15 क्वेश्चन आपने अगर कर लिए, सेक्शनल क्लियर हो जाएगी। आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, गो फॉर इट, गो फॉर 35, गो फॉर 40, कोई दिक्कत नहीं है। बट पूरे पेपर में बस इतना ध्यान रखना है ना कि एक सेक्शन गलत हुआ है, एक सेक्शन खराब हुआ आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, तो उसकी वजह से पूरा पेपर खराब नहीं करना है। बहुत अच्छे से चीज़ दिमाग में अभी बैठा लो, अपने आप को काम रखना है, कंपोज रखना है। पेपर के एक दिन पहले से लेकर जब तक पेपर चल रहा है दिमाग को शांत रखना है, एकदम बिल्कुल जैसे किसी गुरु जी की तरह बन जाओ कि शांत हो जाना है, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने एक वीडियो डाली हुई है, वो आप लोग चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव की इसीलिए करके वीडियो बनाई क्योंकि वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है। फिलहाल अभी के लिए मेंस के लिए बहुत बहुत आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक मतलब बेस्ट विशेज़ हैं, शुभकामनाएं हैं। अच्छे से करो और मेरे को आके कमेंट में बताना कि कितना आप लोगों